हाय, वेलकम बैक। कभी आप लोगों ने सोचा है कि बाकी एक्टिविटीज के कंपैरिजन में थिंकिंग, स्टडिंग, कंसंट्रेटिंग ये सब चीजें इतनी डिफिकल्ट क्यों होती हैं? स्टे ट्यून्ड। हम डे टू डे बेसिस पर कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं। हम खाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, ये तो चलो हो गई एक सेट ऑफ एक्टिविटीज। लेकिन इन सारी एक्टिविटीज में कुछ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होती है? जैसे किसी टास्क पे कंसंट्रेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को इन डेप्थ पढ़ने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है? जैसे मैं कोई भी तो रैंडम टास्क उठाता हूँ, जैसे मूवी देखना या फिर कोई भी बुक पढ़ना। अब टास्क के स्टैंड पॉइंट से ये दोनों इक्वल ही हैं, दो टास्क हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। तो ऐसा क्या है कि एक ज्यादा डिफिकल्ट है और एक ज्यादा आसान है? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन है कि कोई भी एक लेक्चर अटेंड करना डिफिकल्ट होता है? क्यों वो हमारी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाता? क्या रीजन है? मैं ज्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी में ना जाकर आपको शो करना चाहता हूँ। जैसे मैंने स्क्रीन पे पिक्चर अटैच कर दी है, ये बेसिकली टेक्स्ट है। जो कलर्स आपको विजिबल है टेक्स्ट के साइड में, जो स्पेसेस बने हुए हैं कलर्स के, उनको आप इजीली रीड कर सकते हो क्या कलर्स हैं, जैसे ग्रीन, रेड एंड सो ऑन। आप उसको रीड कर सकते हो। सिमिलरली जो टेक्स्ट लिखा है आप उसको भी इजीली रीड कर सकते हो। जो टेक्स्ट गिवन है आप इजीली उसको पढ़ के बता सकते हो क्विकली। लेकिन एक थर्ड टास्क अगर जो मैं असाइन करूं कि जिस कलर में वो टेक्स्ट लिखा है तुम्हें उन कलर्स के बारे में बताना है, जो कलर्स वो गिवन है उन कलर्स को डिक्टेट करना है जल्दी से जल्दी। क्या आप कर पाओगे? ये एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और शायद टाइम लग सकता है। तो बेसिकली रीजन क्या है? ये जो शुरू के दो टास्क थे कि कलर को रीड करना और टेक्स्ट को रीड करना, ये हमने फटाफट से कर दिए। लेकिन जब थर्ड वाला चांस आया कि कलर जो टेक्स्ट में है उसको रीड करना है, तब वो टास्क इतना डिफिकल्ट क्यों था? क्या रीजन है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, हमारे ब्रेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन में बेटर होते जाते हैं रेपिटेशन के साथ। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, उसमें हमने कलर्स तो बता दिए, कलर रिकॉग्निशन किया, उसमें हमने रीडिंग कर ली, ये दोनों टास्क आराम से हो गए। लेकिन जब हमने टेक्स्ट के अंदर कलर को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी, वो हमसे नहीं हुआ, वो बहुत डिफिकल्ट था। वो इसलिए था क्योंकि हम उस टास्क से यूज टू नहीं है, हमने डेवलप नहीं करा उस टास्क को अपने माइंड के अंदर। जैसे रीडिंग भी एक टाइम पे डिफिकल्ट होती थी, वॉकिंग भी डिफिकल्ट होती थी, ईटिंग भी डिफिकल्ट होती थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू हमने उस स्किल को गेन किया, फिर अब जाके वो बिल्कुल सीमलेसली एफर्टलेस लगता है। हमने इन सारी एक्टिविटीज को लंबे टाइम तक रिपीट किया, इटरेट किया, इसकी वजह से बिल्कुल ऑटोमेटिक बन चुकी है आज के टाइम में। तो अब जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये टेस्ट करके देखा, हमने वर्ड्स के अंदर जो कलर्स थे हमने उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी, तब हम उन वर्ड्स को डायरेक्टली रीड कर रहे थे। हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि रीडिंग एक ऐसी स्किल है हम जो हमने काफी साल से प्रैक्टिस कर करके हमने एक्यूमुलेट करी। तो जब बारी है सिर्फ कलर्स को रिकॉग्नाइज करने की, रीडिंग को हटा के, तो वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि रीडिंग बिल्कुल ऑटोमेटिक बन चुकी है। अब यहाँ से हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि हमारे ब्रेन्स कैसे फंक्शन करते हैं, कि वो कैसे रेपिटेशन के साथ इंप्रूव होते जाते हैं किसी भी टास्क को करने में। और यही रीजन है हैबिट्स का, अच्छी या फिर बुरी, कि हम एक किसी भी टास्क या किसी भी एक्शन को एक लंबे टाइम तक रिपीट करते हैं और वो एक हैबिट में फॉर्म हो जाती है। तो बॉटम लाइन यही है कि कोई भी अगर टास्क है वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने उसको एक लंबे टाइम तक रिपीट नहीं किया है। वो टास्क हमारे लिए कंप्लीटली न्यू है और उसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इजी हो पाए ओवर टाइम। और हैबिट्स के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि हम उस एक्शन को या फिर किसी भी टास्क को एक लंबे टाइम तक रिपीट करेंगे, तभी वो एक हैबिट की तरह रजिस्टर होगी हमारे माइंड में। और ये हमारे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि हम कितनी बेटर हैबिट्स, कितनी गुड हैबिट्स या फिर कितनी बैड हम एक्यूमुलेट करें। तो टू समराइज, वी कैन से दैट रिपीटेशन इज द की टू मास्टरी। सिंपल। वेल, एनीवे, दैट्स इट फॉर नाउ। बताना मुझे कैसी लगी तुम्हें वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph